बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। नमामि शबीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमेशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं सफुन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचम्मामरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नरानं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगेन जम्नेम पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति न भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलो शंकर भगवान की जय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, न्यास उत्पत्ति स्थिति लय के कर्मानुसार 3 प्रकार के होते हैं। स्थिति न्यास गृहस्थियों के लिए, उत्पत्ति न्यास ब्रह्मचारियों के लिए और लय न्यास सन्यासियों के लिए है। वनवासी और विधवाओं के लिए भी न्यास विधि है। अंगुष्ठ से लेकर कंचटका तक स्थित न्यास होता है। दक्षिण अंगुष्ठ से वाम अंगुष्ठ तक उत्पत्ति न्यास है। लय न्यास है। लय न्यास तो वाम अंगुष्ठ से दक्षिण अंगुष्ठ तक है। इस प्रकार बिंदु के साथ साथ नकारादि वर्णों का क्रम से न्यास करना उचित है। तल और अनामिका में शिव का न्यास करें। दशों दिशाओं में अस्त्र मंत्रों द्वारा अस्त्र न्यास होना चाहिए। 5 भूतों का 5 भूतों के स्वामियों के साथ साथ निवृत्ति आदि 5 कलाओं को हृदय, कंठ, तालु, वृक्तियों के मध्य ब्रह्मरंध्र में धारे। ग्रंथि शोधक के लिए पंचाक्षरी विद्या का जपन करें। प्राण वायु का अवरोध करके गुण संख्या के अनुसार अस्त्र मुद्राओं से भूत ग्रंथि का छेदन करें। सुषुम्ना नाड़ी से प्राण वायु प्रेरित करें। फिर जो ब्रह्मरंध्र से निकल रहा हो उसे अस्त्र तेज द्वारा जपन करें। उसके बाद वायु द्वारा शरीर शोषण करके कालाग्नि द्वारा जला दे। फिर कलाओं का हम संहार करे। दग्ध शरीर में कलाओं का स्पर्श करे। उसे अमृत द्वारा सिक्त करके शरीर को उचित स्थान पर स्थित कर दे। फिर भौतिक शरीर को भस्म द्वारा अमृत स्नान करावे। उसी शरीर द्वारा ब्रह्मरंध्र से निश्चित तेज को विष तेज मान ले। उसी का हृदय पद में ध्यान करे। अमृत वर्षा से विधात्मक देह को सींचे। हाथ धोले कर न्यास करे। फिर महती मुद्रा द्वारा देह न्यास करे। शिव कथित मार्ग द्वारा अंग आदि न्यास करके कटी और चरण आदि में वर न्यास होना चाहिए। फिर जाति के साथ षडंग न्यास करके कोनों से लेकर कर्मानुसार अग्नि का दिशाबंधन करें। उसके बाद शरीर शुद्ध करके शिव तत्व को प्राप्त होकर शिव ईश्वर को पूजे। पहले मातृका न्यास, ब्रह्म न्यास, प्रणव न्यास, हंस न्यास आदि करके इनका क्रम से पूजा करें। प्रकार तो सिर में आकार, मस्तक पर ई, नेत्रों में ऊ, कानों में री, गालों पर ली, दोनों नासिकाओं में ए, दोनों होठों में ओ, दंतावली में अ,
को जिह्वा और तालुओं में इस प्रकार न्यास करना उचित है। कवर्ग दक्षिण हाथ की 5 संधियों में, चवर्ग वाम हाथ की 5 संधियों में, टवर्ग और तवर्ग दोनों पैरों की संधियों में, य और फ दोनों पसलियों में, न भ नाभि में, हृदय में मकार न्याय करना चाहिए। त्वचा से लेकर 7 धातुओं में, मकार से साकार तक पर न्यास करें। हकार हृदय में, शकार भ्रिकुटी मध्य में, इस प्रकार 50 वर्ण रुद्र मार्ग द्वारा न्यास करें। फिर क्रमशः अघोर, वामदेव, प्रणव, हंस, न्यास, पंचाक्षरी आदि का न्यास करें। यदि शिव भक्त न हो तो शिव अभ्यास, पूजन, ध्यान आदि ना करें। ध्यानी ज्ञानी पुरुष संसार सागर से हटता है, तरता है। ध्यान यज्ञ द्वारा आनंद मोक्ष मिलता है। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, पार्थिव जी के लिए जैसा कि शंकर जी ने शिव शास्त्रों में कहा, मैं भी सुनाता हूँ। अग्न्यास आदि कृत्य तक पूर्ण करें, उसके बाद अपने मन द्वारा पूजन सामग्री की कल्पना करें। उससे विधिपूर्वक गणेश पूजन करके दक्षिण और उत्तर में नंदीश अथवा सुभद्रा को पूजे। फिर निर्मल कमलासन की भावना करें, उस पर शिव पार्वती की स्थापना करें, ध्यान करें। भावना में सामग्री साधन से भक्ति के साथ पूजन करें। भावना में पुष्प चढ़ाए और फिर प्रथम कथित विधान से मूर्ति में न्यास आदि करें। बाह्य क्रम से स्थान ध्यान करके पूजे और उसके बाद भावना में समीधा और घी आदि का परमेश्वर के नाभि में होम करें। फिर भ्रिकुटी मध्य में परम पवित्र दीप ज्योति के समान आकार वाले शंकर का ध्यान करें। इस प्रकार अपने सभी अंगों में अग्नि कर्म प्रति विधि करता जाए। यही मानसिक भावना में आराधना है। इसे पूरा करके फिर देव का और अग्नि और स्तंड और लिंग का पूजन करें। उपमन्यु बोले, पूजा स्थान की पवित्रता का गंध, चंदन और पुष्प जल से मूल मंत्र से प्रोक्षण करें। अस्त्रों द्वारा विघ्नों का निवारण करके, कवच द्वारा अवगुंठन करके, सारी दिशाओं का अस्त्रन्यास करके पूजा स्थल की कल्पना करें। पहले कुशा बिछावे, उसे जल से मार्जित करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्यपात्र, पाद्य, आचमन आदि सभी 4 पात्रों को शुद्ध करके उनमें जल भरे। पाद्य जल में खस और चंदन डाले। आचमन के जल में ककोल, कपूर, कोमता, कीमता, तमाल, चंदन आदि चूर्ण मिलावे। अर्घ्य पात्र में चावल, कुशा, तुरवा, जौ, अक्षत, तिल, घी, सरसों पुष्प और भस्म मिलावे। सब में मंत्र न्यास आदि करके कवच से ढक करके अस्त्र द्वारा रक्षित करके धेनु मुद्रा दिखावे। उसके बाद विनायक देव के आगे खाने के पदार्थ रखकर निवेदन करे और पूजन करे। फिर नंदी और उसकी धर्मपत्नी को पूजे। फिर परमेष्टमी के भवन में प्रवेश कर अनेक पदार्थों से शिवलिंग की पूजा करे। वहाँ से निर्माल्य हटाकर फूलों को धोकर शिव मस्तक पर पधारे। उधर भाग में मनोहर कमलासन की भावना करे। उसके 8 दल 8 प्रकार की सिद्धिदाता हैं। वामादिक शक्तियाँ बीच हैं। इन सब का न्यास करे। उसके बाद अनादि अंत स्वरूप शंकर जी का पूजन करे। पंचगव्य से स्नान करावे। फिर पवित्र जल में पिसे आंवले और हल्दी मिलाकर उसका लेप करे। पहले देव स्नान करे, फिर देवी स्नान। स्नान के बाद मनोहर वस्त्र और यज्ञोपवीत चढ़ावे। पद्य, अर्घ्य, आचमन, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, पुष्प, भूषण, जल, मुखवास, पुनः आचमन आदि निवेदन करके रत्न जड़ित मुकुट और भी आभूषण, अनेक प्रकार के पुष्प, छत्र, चवर, ताल, व्यंजन, दर्पण आदि सभी वस्तुएं समर्पण करें। मंगल गान करके आरती उतारे। गायन वाद्य जय जयकार ध्वनि से देव मंदिर को गुंजित कर दें। फिर आरती पात्र शिवलिंग पर 3 बार फिरावे और माथे पर सुगंधित भस्म लगावे, रमावे। फिर नैवेद्य और पुष्पांजलि अर्पण करे। जल द्वारा आचमन करे। शंकर जी को प्रणाम करके अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे। और पूजन यदि मानसिक भावना से किया जाए तो परम फल की प्राप्ति होती है। शिव पूजन के पहले कभी भोजन न करें, चाहे प्राण निकल जाए। दीपदान करने के बाद हवि समर्पण से पहले आरती होते समय आवरण पूजन भी होना चाहिए। उस समय ईशान देव से लेकर सद्योजात तक शिव अथवा शिव का जपन पहले आवरण में हो। हृदय से लेकर अस्त्रन्यास तक पूजा करें। पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, अग्नि कोण में अग्नि, नैऋत्य में नैऋत्य,
वायु कोण में वायु की इस प्रकार क्रमशः सबकी पूजा करें। कमल से बाहर वज्राधिक आयुध पूजे। सभी स्थानों में 8 लोकपाल पूजे। फिर देव देवी का दर्शन करके आवरण देव की पूजा करें। योग, ध्यान, जप, होम इत्यादि कृत्यों में 6 तरह का नैवेद्य होना चाहिए। उसके बाद कर्पूर, कंकोल, जावित्री, कस्तूरी, केसर, मृगमद, सुगंधित पुष्प आदि अर्पण कर घी का दीपक जलावे। फिर हस्तिदंत निर्मित आसन और दिव्य छत, चंवर, भेरी, मृदंग आदि निवेदित करें। अपनी शक्ति से किया हुआ शिव पूजन धनवान और निर्धन दोनों को समान फल देता है। हे श्री कृष्ण, सबसे गुप्त और विशेष बात तो ये है कि शिव में अनन्य भक्ति हो तभी प्राणों की मुक्ति होती है। शिव पूजन तो परम फलदायक है। बड़े बड़े पापी, हत्यारे, मद्य पीने वाले, चोर, गुरु पत्नी को कुदृष्टि से देखने वाले, व्यभिचारी पुरुष भी यदि मंत्रों के बिना शिव पूजन करें तो उनके पाप तुरंत क्षीण हो जाते हैं। इस कारण पतित पुरुषों को अवश्य ही शिव पूजन करना चाहिए। बंधन में पड़े मनुष्य के बंधन मुक्त हो जाते हैं। शिव पंचाक्षर मंत्र ही उनका निस्तारण है। जो भी 3, 2 या 1 बार पंचाक्षर मंत्र से निवारण करता है वह तो साक्षात महादेव हो जाता है। वह मानव जन्म अत्यंत कठिन मिलता है। इसको पाकर जो शिवार्चन नहीं करता वह अपना जन्म खो रहा है। पूजन अर्चन करने वालों का ही जन्म सफल है। इसलिए शिव पूजन भक्ति प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। इसके समान तो कोई धर्म भी नहीं। पूजन करने के बाद पारिवारिक पुरुषों को और अन्य जीवों को प्रसाद दें। अब अग्निकृत्य सुनाता हूँ। अग्निकृत्य तो कुंड, स्थंडिल, वेदी, लोहे के पात्र या मिट्टी के पात्र में कर्तव्य है। उसमें विधिपूर्वक अग्नि स्थापन करें, फिर शिव पूजन करके हवन शुरू करें। कुंड का बनाना तो पहले कही विधि के अनुसार हो। उस कुंड के चारों तरफ 3 मेखला हो। पीपल के पत्ते के समान या हाथी के होठ की भांति कुंड में योनि रचना करें। फिर कुंड को मृतिका यानी गोबर से लिपे। पात्र मांझकर अग्नि से तपा ले। फिर वेदों के सूत्र के अनुसार हवन करना हो तो उस कुंड में लिख दे। फिर कुशा पुष्पों से प्रोक्षित करें। अग्निदेव के आसन की भावना करें। पूजा और हवन के लिए सभी साधन सामग्री सिद्ध करके रखें। मणि द्वारा उत्पन्न की गई अथवा काठ द्वारा पैदा की गई अथवा किसी ब्राह्मण के घर से लाई गई अग्नि आधार के साथ ग्रहण करें। फिर कुंड की 3 बार परिक्रमा करके अग्नि का बीज मंत्र बोलता हुआ योनि मार्ग द्वारा कुंड में अग्नि स्थापना करें। मंत्र ज्ञाता आचार्य अग्नि ध्यान पूर्वक आज्य संस्कार तक मूल द्वारा कार्य करें। फिर दक्षिण की ओर शिव पूजन करके मंत्र न्यास आदि करके घी में धेनु मुद्रा दिखावे। शिक, सुआ आदि या तो तेजस पदार्थों के अथवा काठ के होने चाहिए। उन्हें अग्नि में तपाकर पोषण करें। संस्कार की सिद्धि के निमित्त 7 मंत्रों से हवन करें। इस प्रकार की क्रिया से शिवाग्नि संपन्न हो जाती है। फिर शिव आसन स्मरण करें। उसमें अर्धनाश्वर शिव का आवाहन करके पूजा करें। फिर दीपक तक सिंचन करें। समिधाओं को होम करें। समिधाएँ तो 12 अंगुल जितनी ढाक की होनी चाहिए। दुर्वा दलों की भांति घी की आहुतियाँ दें। धान की खीलें, जौ, सरसों, तिल इन्हें घी में मिलाकर होम करें। घी की आहुतियों को सुबह द्वारा, सामग्री को हाथ द्वारा आहुतियाँ दें। फिर सब चीज़ें न मिल सकें तो एक ही के द्वारा हवन करें। फिर 3 प्रायश्चित आहुतियाँ दें। फिर बाकी बचे घी को सुबह में भर ले, उस पर एक पुष्प रखें और धर्म के साथ मूल से ढाँपकर 62 तक मंत्र द्वारा जो जितना धारावार हवन करें। फिर विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। फिर अग्नि में आसन कल्पित करके प्रथमवत आवाहन करें। देव देवी को पूजन करके कार्य समाप्त करें। यह भस्म अपवित्र स्थान पर न डालें, उसे लेकर मंत्र द्वारा धारण करें। देव विसर्जन कर लेने के बाद भस्म ग्रहण करें। यही भस्म चंड भस्म कहलाती है। अग्निकृत्य समाप्त हो जाने पर शिव शास्त्र के अनुसार बलि क्रम करें। विद्यासन, कन्यासन करके मंडल को लीपकर विद्या को स्थापित करके उसे पुष्प आदि से क्रम से पूजें। फिर विद्या के सामने गुरु मंडल रचना करें। उस पर सुंदर आसन बिछाए, फूल आदि से गुरु पूजा करें। उसके बाद पूजनों का पूजन भी होना चाहिए। फिर निर्जनों को भोजन कराए, फिर खुद भोजन करें। अभिशान का भोजन हो, वह भी देव निवेदित प्रसाद हो। फिर आचमन करें। शिव ध्यान करके मन में मूल मंत्र का जपन करें। सभी महीनों के दोनों पक्ष की अष्टमी
और चतुर्दशी के दिन उत्तरायण में संक्रांति आने तक ग्रहण काल में यह विशेष पूजा करें। माघ के महीने में पंचगव्य को शोध करके उसके द्वारा शिव स्नान करावे, फिर स्वयं उसे पीवे। उसके पान से ब्रह्म इत्यादि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पौष के महीने में पुष्य नक्षत्र हो तो शिव की आरती करें। माघ महीने में मघा नक्षत्र हो तो कंबल और घी का दान करें। फाल्गुन के महीने में उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के दिन उत्सव करें। चैत्र में चित्रा नक्षत्र में शिव जी के ढोला उत्सव करें। वैशाख में विशाखा नक्षत्र में फूल मंडली का उत्सव करें। जेठ के मूल नक्षत्र में शीतल जल का कुंभदान करें। आषाढ़ के उत्तराषाढ़ में पवित्र व्रत धारण करें। श्रावण के श्रवण नक्षत्र में प्राकृत प्रकार के सभी मंडल बनाकर पूजें। श्रवण नक्षत्र हो, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो, उसमें प्रोक्षण करें। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जल क्रीड़ा करें, यानी जल क्रीड़ा होनी चाहिए। आसोज में खीर का भोजन हो। शतविधा नक्षत्र में अग्नि कर्म करें। कार्तिक के कृतिका नक्षत्र में सहस्त्र दीप जलाकर दान करें। मृगशिरा महीने के आर्द्र नक्षत्र में घी स्नान करावे। यदि दोनों काम न हो सके तो शक्ति से बाहर हो तो उत्सव तो अवश्य करें। पूजन भी विशेष करें। यदि शुभ कार्य किया जा रहा हो तो उसमें चित्त में खेद न लावे। दुराचार में लगने न पावे। कोई दुस्वप्न देखा हो, दुष्ट पुरुष दिखाई दिया हो, कोई उपद्रव हो, समय शुभ न हो, रोगी हो जाए, इन बातों में जपन, स्नान, पूजन, ध्यान, हवन, दान आदि कर्म और पुरस्चन प्रायश्चित में कर लेने चाहिए। उसके बाद शिराग्नि के समीप जाकर कार्य करें। जिन पुरुषों का नित्य का धर्म हो उस प्रकार से वह एक ही जन्म में मोक्ष पा लेता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब आप मुझे शिव धर्म के अधिकारी पुरुषों का कर्तव्य बताएं। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, ऐहिक और आयुष्मिक भेद से कर्म 2 प्रकार के हैं। फिर आयुष्मिक कर्म 5 प्रकार के हैं। क्रिया में, तपो में, जप में, ध्यान में, सर्व में। क्रिया में कर्म जिसमें हवन, दान, पूजन आदि किए जाएं, यह कर्म शक्तिमान पुरुषों से सफल होते हैं। यह शक्ति भगवान शंकर की आज्ञा ही मुख्य है। इसी कारण शिव आज्ञापालक पुरुष का कर्तव्य है वह पुरुष काम्य कर्म करे। यह काम्य तो इस लोक और परलोक में फलदायक है। शिव और महेश्वर एक ही हैं। ज्ञान यज्ञ करता शिव भक्त है, कर्म यज्ञ करता भक्त महेश्वर है। तभी अभ्यंतर कर्म शैव और बाह्य कर्म महेश्वर है। गंध, रस, वर्ण आदि द्वारा भूमि परीक्षा करके मन चाहे विधान मूर्ति के लिए पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रथम पूर्व दिशा की उत्पत्ति करें। वहाँ पर 1 हाथ अथवा 2 हाथ मंडल बनावे। फिर पहले की विधि से महेश्वर को पूजे। उसके बाद 3 तत्व से युक्त साक्षात विद्या मूर्ति सदाशिव की परम शक्ति द्वारा आह्वान करके 5 उपकरणों के साथ पूजे। उसके बाद 5 आवरणों का पूजन शुरू करें। सबसे पहले सदाशिव के दक्षिण की ओर गणनायक, बाईं ओर कार्तिकेय स्वामी और चारों ओर ईशान से लेकर सद्भुजा तक क्रमशः उनको पूजे। फिर द्वितीय आवरण में पूर्व दिशा के पत्र में अनंत बाईं ओर और उनकी शक्ति दाईं ओर शक्ति के साथ सूक्ष्म तत्व, पश्चिम की ओर शक्ति सहित शिव, उत्तर दिशा में एक नेत्र, ईशान कोण के एक दल में शक्ति सहित रुद्र इत्यादि को पूजे। तृतीय आवरण में 8 मूर्तियों को पूजे। फिर कर्मानुसार महादेव आदि 11 मूर्तियों को शक्ति सहित पूजे। उस स्थान पर अग्निकोण से आरंभ करके 8 प्रतिमाओं को पूजे। उस स्थान पर फिर देव ईशान, बोधभव को अग्निकोण और पूर्व में दोनों के मध्य में पूजे। उसी आवरण में विषेंद्र को पूजे। नंदी को दक्षिण में, महाकाल को उत्तर में, शास्त्रों को अग्निकोण में, मातृकाओं को दक्षिण दिशा में पूजे। गणपति को नैऋत्य कोण में, कार्तिक स्वामी को पश्चिम दिशा में, ज्येष्ठा को वायव्य में, गौरी को उत्तर में, चंड को ईशान में पूजे। फिर चौथे आवरण में पहले ध्यान करें। फिर भानु को पूर्व दिशा में, ब्रह्मा को दक्षिण में, रुद्र जी की पश्चिम में, विष्णु जी को उत्तर में। इस प्रकार इन चारों देवताओं को पूजे। द्वितीय आवरण में भी 4 मूर्ति का पूजन करें। उसके बाद आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, इनको भी पूर्व आदि क्रम से चारों तरफ पूजे। चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन 8 ग्रहों को तृतीय आवरण में पूजे। चौथे आवरण में ब्रह्मा जी को पूजकर दक्षिण अथवा पश्चिम में आवरण के साथ रुद्र को पूजे। फिर क्रम से हर दिन देव आचार्य, गुरु आदि को पूजे। 5वें आवरण में सब तरफ से देव योनियाँ पूजे। इस प्रकार देव देवियों का आवरण पूर्वक पूजकर
विक्षेप स्वातंत्र शांति के लिए फिर देवेश को पूजे। पंचाक्षर मंत्र भी बोलता रहे। उसके बाद शंकर पार्वती के लिए अमृत के तुल्य अनेक व्यंजन आदि के साथ शुद्ध चरु भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन पूरा करके स्तुति गान करें। फिर 108 पंचाक्षरी विद्या जपें। कर्मानुसार गुरुदेव का पूजन करके श्रद्धा से सदस्यों को पूजे। फिर सभी आवरणों के साथ देव विसर्जन करें। यज्ञात्मक सभी सामग्री और सामान के साथ मंडल गुरुदेव आचार्य को अर्पित करें। उसे योगेश्वर योग कहा जाता है। इसके तुल्य तो कोई योग है ही नहीं। यह तो चिंतामणि के तुल्य है, मन मांगी वस्तु देने वाला है। उपमन्यु बोले, अब मैं आपको वह पवित्र श्लोक सुनाता हूँ जिसको पंचावन कहते हैं। हे जगत के नाथ, प्रकृति से सुंदर नित्य चेतन स्वरूप सदा जय जयकारो। हे सरल स्वभाव, पवित्र देवान, अति पवित्र चरित्रवान, सर्वशक्ति संपन्न पुरुषोत्तम, आपकी जय हो। हे मंगल मूर्ति देवादिदेव, आपको प्रणाम हो। हे प्रभु, यह सारा विश्व आपके वश में है। आप कृपा करके अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। हे जगत मातेश्वरी, आप हमारे मनोरथ पूरे करें। हे गणनायक जी, हे स्कंद भगवान, तुम दोनों शिव आज्ञा पालक हो। शिव ज्ञान रूप अमृत के पीने वाले हो। आप भक्तजनों की रक्षा करो। हे पंचकलाओं से परिपूर्ण शिव, मेरी अभिलाषाएं पूरी करो। हे ब्राह्मण, सदाशिव के चरणों में भक्ति रखने वाले सदाशिव के पश्चिम मुख भगवान, मेरी कामनाएं पूर्ण करो। हे 8 प्रकार की शक्तियों, आप लोग भी शिव आज्ञा से हमारी कामनाएं पूरी करो। सातों लोकों की माताएं, परमेश्वर आज्ञा द्वारा ही आप प्रार्थना और श्रवण करें। हे शंकर पुत्र, देवों के विनायक, आप सभी विघ्न निवारण करें। हे भगवान शंकर, पंचावरण द्वारा संसार को आवृत करने वाले महादेव, आपको नमस्कार हो। हे श्री कृष्ण, यह आवरण स्रोत है। इसे नित्य कीर्तन और सुनने वाला सब पापों से छूटकर शिव सायुज्य पाता है। अब मैं शिव भक्तों के लिए उन महान कर्मों को कहता हूँ जिसमें पूजन, हवन, जपन, दान और तप, ध्यान आदि के फल शीघ्र मिलते हैं। सबसे पहले यंत्रों मंत्रों के अर्थ ज्ञान वाले मंत्र सिद्ध करें। इसमें यदि कोई बाधा पड़ने लगे तो अब इस कर्म में लगे। यदि मंत्र सिद्धि से पहले बाधाओं के रोकने का यह उपाय पहले कर ले तो उत्तम है। यह शास्त्र अनुसार है। इसके द्वारा अवश्य ही सिद्धि मिल जाती है। यदि कर्म निष्फल हो जाए तो देव अपराध न जाने। सिद्धि प्राप्ति को ब्रह्मचर्य भी आवश्यक है। भविष्य, खीर और फल आदि लेकर केवल एक बार खाए। शरीर में भस्म लगाए, पवित्र रहे और ऐसा होकर पवित्र देश और स्थान में जाकर शुभ दिन एक हाथ पर पृथ्वी पर गोबर का लेपन करें। उस पर कमल बनाएं। 8 दलों वाला कमल हो। एक एक कमल में, एक दल में 8 अनिमादि सिद्धियां की कल्पना करें। उसमें सोने, स्फटिक और रत्नों की शिवलिंग मूर्ति बनाकर स्थापित करें। उसके बाद पहले कहे विधान से शंकर पार्वती आवाहन करके ध्यान करें। इसमें बिल पत्रों के हवन से विजय प्राप्त होती है। शांति के लिए तो ढाक, खैर आदि समिधाओं की आहुतियाँ श्रेष्ठ है। विग्रह में कनेर, आग, कटेरी की समिधाएँ होनी चाहिए। शांतिवान पुरुष को शांतिदाता पुष्ट कर्म करने चाहिए। निर्दय, क्रूर मना मानव तो अविचार कर्म करे। निर्धन तो बाणलिंग पूजे, धनी हो जाता है। स्वनिर्मित ऋषिगणों से स्थापित अथवा वैदिक लिंग का पूजन तो स्वर्ण और रत्नों से करें। यदि सामर्थ्य न हो तो मन से स्वर्ण रत्नों की कल्पना करें और पूजे। पूजा सामग्री स्वर्ण रत्न आदि पूजा के बाद गुरुदेव को दे। यदि गुरु न लेना चाहे तो शिव अर्पण अथवा शिव भक्तों में बांट दें। कर्तव्यता दक्षिणा गुरुदेव को और दें। जो शत्रुओं से घिर गया हो, रोग युक्त हो, मरणासन हो, उसके लिए इस प्रकार का पूजन सब दुखों से मुक्त कर देता है। यदि पूजनीय हो, यदि अपूजनीय हो तो इस कर्म द्वारा पूजनीय होता है। निर्धन धन कुबेर होता है। कुरूप को सुंदर रूप मिलता है। बूढ़ा जवान बन जाता है। ये सारी बातें अनुकूल हो जाती हैं। अब परलोक में सुख पहुँचाने वाली कर्म विधि आपको सुनाते हैं। श्री महादेव जी और पार्वती जी को श्वेत चंदन के जल द्वारा स्नान कराएं। फिर खिले हुए श्वेत कमल पुष्प पूजन में अर्पित करें। फिर प्रणाम करें। उस स्थान पर यदि सामर्थ्य हो तो स्वर्ण रत्न आदि से शिवलिंग बनाकर
सुंदर पद्मासन बनाकर स्थापित करें। लिंग अंगुष्ठ प्रमाण का हो तो उसे कमल के दाईं ओर स्थापित करें और बेलपत्रों से पूजें। लिंग की दाईं ओर अगर पश्चिम में मैनसिर, उत्तर में चंदन, पूर्व में हड़ताल लगावे, फिर सुगंधित पुष्पों से पूजे। लिंग के चारों ओर काले रंग की अगर और गूगल का धूप जोड़ें। बहुत पतले नए और मनोहर वस्त्र अर्पण करें। घी से तरुआ खीर का नैवेद्य करें। दीपक घी का होना चाहिए। सभी कुछ मंत्रों से द्वारा करके परिक्रमा करें और प्रणाम करके अपराध क्षमा करें। पंचगंध पूर्वक इस प्रकार की नित्य पूजा करने वाला पापों से मुक्त होकर शिव धाम को पाता है। सारा विश्व जो है शिवलिंग में समाया है, अतः लिंग स्थापना से सब प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब तक लिंग प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक विष्णु ब्रह्मा आदि देवता अपने अपने पद पर स्थित नहीं हो सकते। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, लिंग क्या वस्तु है? श्री महादेव जी को लिंग क्यों कहा जाता है? उनमें लिंग किस प्रकार आ जाता है? लिंग में शिव पूजन क्यों होता है? उपमन्यु बोले, सत्व रजतम इन 3 गुणों को उत्पन्न करने का कारण लिंग है। यह अनादि है, अनंत है, माया की मूल प्रकृति है। चराचर जगत इसी से उत्पन्न है। शुद्ध अशुद्ध इन भेदों से यह 3 प्रकार का है, यानी शुद्ध, अशुद्ध और शुद्धाशुद्ध। इसमें भी शिव, महेश, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, भूत आदि सदाशिव की प्रेरणा से पैदा होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। तभी तो सदाशिव लिंगी हैं। शिव की आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता। जब तीनों लोगों का प्रलय हुआ तब जल में शेषशैया पर नारायण विष्णु सो गए। अचानक उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी शिव माया से मोहित होकर विष्णु से बोले, तू कौन है? और बोलते बोलते एक हाथ से प्रहार भी कर दिया। विष्णु जी जाग गए। ब्रह्मा को देखकर उन्हें क्रोध आया और शांत हो गए। बोले, पुत्र तू कौन है? कहाँ से आया? इतना दुखी क्यों है? इतना पूछने पर क्रोध से ब्रह्मा जी बोले, अरे तू मुझे पुत्र बोलता है? तुझको मालूम नहीं मैं सत्य रजतम इन तीनों से संसार की उत्पत्ति पालन संहार करता हूँ। मुझको पैदा करने वाला कोई नहीं। यह सुनकर विष्णु बोले, संसार की रचना पालन संहार करने वाला मैं हूँ। क्या मुझको भूल गए? तुम तो मेरी देह से पैदा हुए। तुम मेरी आज्ञा द्वारा संसार की रचना करते हो। मैं नारायण हूँ। तुम उत्पादक पिता का अपमान करने लगे। तब तो ब्रह्मा जी और भी भड़क उठे। दोनों में वाद विवाद हो गया। एक दूसरे पर मुक्के मारने लगे। उन्हें क्रोध बोध बढ़ गया। तब उन दोनों के अभिमान को चूर करने के लिए शास्त्रों अग्नि ज्वालाओं की तरह प्रकाशित भगवान शंकर जी का लिंग वहाँ प्रकट हो गया। तब तो उसको देखकर दोनों आश्चर्य में पड़ गए। ये कौन है, क्या है? इस लिंग का आदि अंत जानने की इच्छा से ब्रह्मा हंस का रूप बनाकर ऊपर पहुँचे। विष्णु वराह रूप से नीचे पहुँचे। 1000 वर्ष बीतने पर भी आदि अंत का पता नहीं लगा। शिव माया ही ऐसी थी जिससे मोहित होकर अपना कर्तव्य और अकर्तव्य भुला बैठे। इस प्रकार उस लिंग के आगे पीछे ऊपर नीचे भटकते रहे। आखिर दोनों सामने आए और यही निश्चय किया कि यह आत्मा होगी। खड़े होकर प्रणाम किया। उस समय शुद्ध स्वरूप ब्रह्मा का प्रतिपादक ओंकार का नाद होने लगा, किंतु उस नाद को दोनों समझ न सके, क्योंकि ब्रह्मा के हृदय को रजोगुण ने और विष्णु के हृदय को सत्वगुण ने ढक लिया था। उस समय वही एक अक्षर चार भागों में बट गया। अ, उ, मैं और अर्धमात्रा। आकार तो लिंग के दाईं ओर, उकार उत्तर की ओर, इसी तरह मकार मध्य में स्थित हो गया। वह अर्धमात्रा रूप नाद लिंग के मस्तक प्रदेश में जा पहुंचा। इस प्रकार ओम शब्द के विभाग हो जाने पर भी वे दोनों समझ न सके। सब वेद रूप से प्रकृत ओंकार विकार को प्राप्त हुआ। उसमें चारों वेद प्रकट हो गए। आकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद और नाद से अथर्ववेद हुआ। उस समय ऋग्वेद ने अपना संक्षिप्त और तत्व स्थापित किया, जिसमें रजोगुण से संबंधित ब्रह्मा की आदि मूर्ति थी। लोकों में सृष्टि, तत्वों में पृथ्वी, अव्यय आत्मा, काल, निवृत्ति, 64 गुण और ऐश्वर्य आदि ये सब ऋग्वेद से प्राप्त हुए। यजुर्वेद द्वारा 10 प्रकार का तत्व प्राप्त हुआ। सतुगुण द्वारा विष्णु से लोक स्थित अंतरिक्ष, तीनों तत्वों में विद्या आदि ये सब यजुर्वेदीय विश्व हुआ। फिर सामवेद द्वारा भी 10 तत्व हुए। तमोगुणी रुद्र मूर्ति, आध्या, त्रिलोकी का सहार आदि
सामवेद जगत उत्पन्न हुआ। अथर्ववेद ने अपनी निर्गुण आत्मा का ऐश्वर्य दिखाया। अब साक्षात सदाशिव महेश्वरी मूर्ति निष्क्रिय आत्मा की क्रियाओं में स्थित आदि अथर्ववेद में जगत उत्पन्न हुआ। उस समय अथर्व बोला, इस प्रकार मैंने तुर्यातीत अवस्था निरूपण कर ली। इसी कारण मैं अद्वातीत हूँ। नाम तो मेरी आत्मा है। उस समय अर्थ की स्वतंत्रता होने से प्रधान परमेश्वर गुण प्रधान के योग से विराजमान है। समस्त अथवा समस्त व्यस्त द्वारा सारा शिव विश्व ओंकार का अर्थ है। तभी तो ओंकार का अर्थ है। तभी तो ओंकार एक ही अक्षर सर्वार्थवाचक हुआ। प्रणव शिव है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु, संहारता रुद्र है। अतः रुद्र ही दोनों का नियामक है। इस कारण तीनों कारणों का परम कारण शिव है। तुम दोनों यह अर्थ जानते नहीं। रजोगुण द्वारा बैरी बन रहे हो और तुम दोनों को ज्ञान देने के लिए मध्य में मैं शिवलिंग से प्रकट हुआ हूँ। हे श्री कृष्ण, जब विष्णु और ब्रह्मा जी को यह ज्ञान हुआ तो वे दोनों भयभीत हुए, हाथ जोड़कर स्तुति करेंगे, हे देवादिदेव, हम मूर्ख और अज्ञान अथवा विद्वान आपके ही बनाए हुए हैं। अभिमान में आकर हम हूँ के ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। यह मालूम नहीं कि इसमें किसका अपराध है। अब आपके पास आने पर निर्णय कौन करे। हमारे विवाद में यह भी अच्छा है कि हमें आपके चरणों में प्रणाम करने का सौभाग्य मिला है। यह सुनकर महादेव जी बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मेरी माया से मोहित हुए, तभी तो तुम अपने आप को ईश्वर मानते हो। इस अज्ञान से ही तुम्हारी सृष्टि नष्ट हो गई है। मैं लिंग रूप से तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। यह मेरी लीला है। अब परस्पर का विवाद और लज्जा छोड़ दो, अपने अपने कार्य में लग जाओ। सुनकर दोनों ने प्रणाम किया और महेश्वर जी का लिंग अंतर्ध्यान हो गया। उपमन्यु बोले, अब मैं लिंग प्रतिष्ठा विधि सुनाता हूँ। शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन अपने अनुकूल लिंग निर्माण कर लेना चाहिए, फिर भी वह भी शिव शास्त्रीय विधि से ले। सर्वप्रथम गणेश पूजन करके शुद्ध स्नान आदि करके उस समय स्नान के लिए लिंग को स्नान स्थान पर ले जाए। उसके बाद शिला शास्त्र की मर्यादा से कुमकुम, केसर आदि श्लोक स्वर्ण शलाका के साथ लिखे। 8 अथवा 5 स्थानों की मिट्टी के जल द्वारा और पंचगव्य द्वारा पिंडी के साथ लिंग को स्नान कराकर फिर वेदों के हाथ पूजन करें। फिर जलाशय में ले जाकर पिंडी के साथ लिंग का अधिवासन करें। उसके बाद लिंग को भली भांति सभी आवरणों से भूषित करके नवीन मनोहर वस्त्र धारण कर पूजन करें। फिर चौकी पर रखकर शयन करावे। पूर्व दिशा में तो मस्तक को, पश्चिम में पिंडी रखकर पूजन करें। फिर पहले की भांति शोधन करके सोने के कमरे में ले जाए, वहाँ शुद्ध जल द्वारा स्नान कराए और फिर पूजा करें। लीप पोत कर ईशान कोण में पहले कमल लिखे, फिर शिव कुंभ को शोध करके शिव आवाहन करे और पूजे। वेदी के मध्य में विधिपूर्वक श्वेत कमल बनावे, फिर उसके पश्चिम की तरफ चंडिका पद्म लिखे। रेशमी वस्त्र और पुष्प और कुशाओं से सैया रचना करे, उस पर पुष्प चढ़ावे। मंगल में गीतों द्वारा उस पर लिंग रखे, 2 नए वस्त्रों द्वारा लपेट ले। पिंडी के साथ पहले की तरह वहाँ आगे कमल लिखे। विद्याश कुंभ स्थापित करें और उसके बीच में वर्धिनी शैवी स्थापित करें। उसके बाद होम करें। पूर्व आदि के कर्मानुसार शार्द मूर्तियाँ कल्पित करें। उन्हीं के आसपास पाठ करता 4 ब्राह्मण बिठावे, हवन करें। आचार्य तो ईशान कोण अथवा पश्चिम में बैठे। पहले पूर्ण आहुति होम करें, फिर 108 घी की आहुतियाँ दें। अब मूल मंत्र से शिवलिंग के मस्तक पर हाथ रखें। उसके बाद 7 द्रव्यों के साथ 100 या 50 आहुतियाँ डालें। इस प्रकार हवन करके वेदी को स्पर्श करें और दक्षिणा देवें। होताओं को आचार्य से आदि दक्षिणा दें और जहाँ जितने ब्राह्मण हों उन्हें होताओं से आदि दक्षिणा दें। उसके बाद महापूजन आरंभ करें। 10 कलश पूजे। शिव कलश के जल में शिव मंत्र पढ़कर अंगुष्ठा और अनामिका द्वारा मृतिका लेकर मंत्र जपें। उसके बाद मंत्र जपने वाला आचार्य लिंग के मध्य विद्याशक्ति का न्यास करे। फिर शिव घट के जल द्वारा शिवमूल लिंग मूल अभिषिक्त करे।
फिर वर्धिनी में विदश घट्टों के जल द्वारा पिंड का लिंग अभिषिक्त करें। आसन की कल्पना करें। पंचन्यास कला द्वारा दीप्त लिंग का स्मरण करें। फिर उत्तर और पूर्व मुख होकर बैठे, हाथ जोड़े, शिव पार्वती का आह्वान करें। स्थापन ध्यान इस प्रकार करें कि भगवान शंकर पार्वती के साथ बैल पर चढ़कर आकाश से आए हैं। फिर पंचोपचार पूजा करके पूजन पूरा करें। पंचोपचार से बढ़कर कोई पूजन नहीं। लिंग की प्रतिष्ठा के समान अन्य मूर्तियों की प्रतिष्ठा करनी उचित है। जल अधिवासन की शैया पर प्रतिमा का नीचे मुख करके शयन करावे। अपने हृदय में उस प्रतिमा को स्थापित करें जिसका मंत्रों द्वारा घटों के जल से शयन किया गया हो। यदि शक्ति हो तो पहले मंदिर बनवाकर प्रतिष्ठा करें। छोटे बेर और लिंग का निर्माण करके जब उत्तरायण लगे तब शुक्ल पक्ष, शुभ दिन, शुभ देश, शुभ काल देखकर वेदी बनावे, वहाँ कमल लिखे। उसके बाद पुष्पदल आदि विकीर्ण करके मध्य के घट स्थापित करें। उसके चारों तरफ 4 कलश रखे, 5 ब्रह्म और 5 बीज उनमें स्थापित करके पूजे। मुद्रा आदि दिखावे। लिंग या बेर को शोध करके उत्तर की ओर रखे हुए सुंदर आसन पर उन्हें फूलों से ढक दे। फिर सिर पर फूल चढ़ावे। प्रोक्षणीय पात्र के जल में प्रोक्षित करें, फूलों से पूजे। ईशान में रखे हुए विद्या कुंभों के जल द्वारा जय जय नाद करता हुआ अभिषेक करें। उसके बाद पंचकला न्यास करें। फिर पहले की तरह पूजे। फिर देवी के साथ त्रिनेत्र भगवान की आराधना करें। यदि लिंग में अंग भंग सूचन लक्षण दिखाई दे या जल गया हो तो उसे जलाशय में डालकर फिर शोधा जा सके तो उसे जोड़कर फिर से विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करें। यदि एक दिन में पूजन भूल जाए तो दूसरे दिन दुगुना करें। अब मैं आपको योग के बारे में सुनाता हूँ। परम योग उसे कहते हैं जिसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्ति हुई, मन की सारी वृत्तियाँ महादेव जी की भक्ति में लग गई। यह योग शिव शास्त्र के अनुसार 5 प्रकार का है। मंत्र क्रम योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग, महायोग। मंत्रों का अभ्यास जानकर उसे मन की निश्चलता होना आवश्यक है, यानी मंत्र में आपका मन होना चाहिए। यदि उसको प्राणायाम द्वारा सिद्ध किया जाए तो स्पर्श योग है, और यदि मंत्र रहित हो तो भाव योग है। सारा विश्व जिसमें लय करके विचार हो तो वह अभाव योग है। जिसमें निरुपाधिक शिव स्वभाव चिंतक हो, सदाशिव में ही मानसिक वृत्तियाँ जुड़ जाएं, वह महायोग है। इस योग का तो वही अधिकारी है जिसका मन सांसारिक सुख वासना और वेदोक्त स्वर्ग आदि फल कामनाओं से विरक्त हो चुका हो। मन की विरक्ति तो दोनों प्रकार के विषयों में दोष देखकर निर्दोष ईश्वर के गुणों के निरंतर विचार द्वारा होती है। शरीर में स्थित वायु को प्राण कहते हैं। उसकी गति का अवरोध प्राणायाम है। वह रेचक, पूरक, कुंभक नाम से 3 प्रकार का है। एक अंगुल द्वारा नासिका का 1 फुट दबाकर दूसरे फुट द्वारा वायु के निकालने को रेचक कहते हैं। बाहर की वायु नासिका द्वारा अंदर लेने को पूरक कहते हैं। फिर भीतर की वायु को छोड़े नहीं और न बाहर की वायु को भीतर जाने दे, इस क्रिया को कुंभक कहते हैं। योग स्तंभन में इन तीनों को धीरे धीरे अभ्यास करें। इन प्राणायाम का करना तो नाड़ियों की शुद्धि पूर्वक हो। इस प्रकार यह प्राणायाम फिर अगर्भ और सगर्भ भेद से 2 प्रकार के हैं। सगर्भ प्राणायाम जब ध्यान सहित होता है, इनसे रहित हो तो वह अगर्भ से सगर्भ है। प्राणायाम विशेष गुणकारक है, तभी तो योगी लोग सगर्भ प्राणायाम करते हैं। जब प्राण वायु जीत ली जाए तो सभी वस्तुओं पर विजय हो जाती है। अब कर्म के अनुसार अभ्यास किया गया यह प्राणायाम सभी दोषों को हटा देता है, शरीर की रक्षा करता है। जब प्राण वायु पर जय हो जाती है तो यह सभी लक्षण दिखाई देते हैं। विष्ठा, मूल, कफ आदि सभी मंद पड़ जाते हैं। श्वास वायु लंबी और देर से आती है। हल्कापन, द्रुत गमन, उत्साह, बोलने में चातुर्य, सभी रोगों का विनाश आदि सब के सब प्राणायाम की सिद्धि से पूरे हो जाते हैं। सब इंद्रियां विषयों में संलग्न हुआ करती हैं। विषयों से उन्हें खींचकर वश में कर लेने का नाम प्रत्याहार है। मन आदि सभी इंद्रियां ग्रहण की जाएं और छोड़ दी जाएं तो वह स्वर्ग अथवा नरक के लिए होती है। परम सुख तो और है, उसको चाहने वाला विद्वान ज्ञान और वैराग्य को अपनाता है। इस कारण इंद्रिय रूपी घोड़े को वश में करके आत्मा का उद्धार करना सबसे अच्छा है। मन एकाग्र कर लेना धारणा कहलाती है। एक स्थान तो शिव है, उसमें चित्त को एकाग्र कर लेना उचित है।
अन्य सभी स्थान दोष वाले हैं। इसलिए समय की अवधि विचार कर परम स्थान सदाशिव में मन को लगाना उचित है। अब मैं योग में पड़ने वाले विघ्न कहता हूँ। आलस्य, व्याधि, प्रमाद, स्थान, संशय, मन का एक जगह ना टिकना, अश्रद्धा, भ्रांति दर्शन, दुख, विमनस्य, विषय के लिए चंचलता इत्यादि 10 प्रकार के विघ्न होते हैं। इनको सदा शांत करते रहना चाहिए। इनके शांत होने पर सिद्धि सूचक 6 उपसर्ग उत्पन्न होते हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वादन, वेदना, ये योग के विषय हैं। जब सूक्ष्म बीत जाते हैं तो विपृष्ट नहीं होता और यथार्थ ज्ञान हो जाता है, यह प्रतिभा है। यत्न के बिना सभी शब्द सुनाई दे, यह श्रवण है। सभी मनुष्यों की बात समझ लेने को वार्ता कहते हैं। प्रयत्न के बिना सभी पदार्थ दिखाई देने लगे, उसे दर्शन कहते हैं। दिव्य पदार्थों के स्वाद का नाम आस्वादन है। सभी प्रकार के स्पर्शों का ज्ञान वेदना है। इस प्रकार से वह योगी 6 उपसर्ग पाकर सिद्ध होता है। अब मैं योग का प्रयोग कहता हूँ। उस योग के प्रयोग का अभ्यास अग्नि और जल के पास सूखे पत्तों पर जहाँ डांस मक्खियाँ हों, उस स्थान पर हिंसक पशु सिंह आदि जहाँ हों, नदी नद हो, समुद्र तट हो, गली, गौशाला, विष्ठा, मूत्र स्थान आदि जगहों पर ना करें। या तो शिव मंदिर हो, निर्जन वन हो, शुभ देश हो, सुंदर लिपि पुती सुगंधमयी धरती हो, पुष्प आदि से विभूषित वितान आदि लगे हों, कुछ जल फल फूल युक्त स्थान हो, वहाँ पर सुसमय देखकर करें। चिंता ना करें, भूख प्यास से व्याकुलता न हो, थोड़ा भोजन, थोड़ा बोलना, कर्मों में थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सोना, शीघ्र जगना, सभी प्रश्नों से रहित रहना इत्यादि बातें सोचकर योग करें। आसन हो, सबसे पहले गुरुजनों की वंदना करें, फिर सरल स्वभाव, सीधी गिरवा, सीधा मस्तक और वक्षस्थल सीधा करके मस्तक कुछ ऊंचा करके बैठ जाए। उस समय दांतों से दांत ना टकराएं, जीवा अचल हो, एड़ी से लेकर विष्णु पर्यंत इंद्रियां ढकी रहें। अपने दोनों हाथ बिना यत्न जंघाओं पर, दाएं हाथ के पृष्ठभाग और बाएं तल पर रखकर धीरे पीठ ऊंची रखकर छाती सामने तानकर अपनी नासिका का अग्रभाग देखते हुए प्राणवायु का निरोध करें। पत्थर के समान निश्चल हो जाए। अपनी देह के भीतर हृदय कमल में शिव पार्वती का ध्यान करें। मूल, नासिका, अग्र नाभि, कंठ, तालु, छिद्र, ललाट, मस्तक, भूमध्य, द्वारदेश आदि अंगों में शिव स्मरण करें। 16 दल का कमल हृदय मध्य में स्थापित करें। उसमें पूर्व से लेकर ककार से टकार तक वर्ण न्यास करें। मूलाधार कमल में तो वकार से सकार तक वर्ण विन्यास करें। इन कमलों में जिस प्रकार मन का स्मरण हो, उसे वही रमाकर धीर बुद्धि द्वारा देव देवी का चिंतन करें। यदि योग द्वारा ध्यानी पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय चाहे तो पहले के अनुसार स्थूल सूक्ष्म शिव मूर्ति को विचारें। ब्रह्मा से लेकर शिव पर्यंत शिव जी की 8 मूर्तियाँ शिव शास्त्रों में लिखी हुई हैं। इन्हीं 8 मूर्तियों को मुनिजनों ने घोरा मिश्र और प्रशांत वेद से 3 प्रकार का माना है। जो पुरुष फल का अभिलाषी नहीं है, वे इन मूर्तियों का चिंतन करें। यदि घोरा मूर्तियों का ध्यान हो तो पाप रोग नष्ट होते हैं। मिश्रित मूर्तियों का ध्यान अधिक काल में फलदायक है। प्रशांत मूर्तियाँ शीघ्र फलदायक है। सौम्य मूर्ति तो विशेषकर मोक्ष देती है। शांत मूर्ति बुद्धि को पवित्र करती है। इन स्वरूपों द्वारा इस प्रकार सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अब महादेव जी का योगीजन सदैव ध्यान करते हैं। इन्हीं के ध्यान और स्मरण से सभी सिद्धियाँ मिलती हैं। ध्यान से सिद्धि होती है और जहाँ मन एकाग्र हो वहाँ बार बार ध्यान करें। पहला ध्यान सविषय होता है, उसके बाद निर्विषय होता है। सज्जन जनों का सिद्धांत है कि निर्विषय मन कभी ध्यान नहीं कर सकता। निर्विषय ध्यानी लोग तो कठिनता से बुद्धि के विस्तार का ध्यान करते हैं। निर्विषय ब्रह्म में निर्विषय बुद्धि का प्रवेश होता है। इसी कारण सविषय ध्यान सूर्य किरणों के आश्रय वाला समझे। शांति, प्रशांति, दीप्ति, प्रसाद, ये दिव्य सिद्धियाँ देवी ध्यान में प्राणायाम द्वारा सिद्ध होती हैं। सभी आपत्तियों का नाश शांति है। बाह्य अभ्यंतर अंधकार का विनाश प्रशांति है। बाह्य अभ्यंतर प्रकाश को दीप्ति कहते हैं। बुद्धि का स्वस्थ होना प्रसाद है। जब बुद्धि का प्रसाद हो जाता है तब बाहर भीतर के सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक एक क्षण भी यदि परमेश्वर का ध्यान लग जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का प्रवाह रूप जो ध्यान होता है उसका आश्रय ध्येय कहलाता है।
मुक्ति में विश्वास, संपूर्ण ऐश्वर्य, अनिमा आदि सिद्धियाँ, ये सब शिव ध्यान से मिलती हैं। शिव ध्यान से तो सुख और मोक्ष दोनों मिलते हैं। ज्ञानी ध्यानी पुरुषों तो संसार सागर से पार हो जाता है। ध्यान तुल्य कोई तीर्थ नहीं, इसलिए ध्यान आवश्यक है। ज्ञान योग जानने की इच्छा भी अनेक यज्ञों से बढ़कर कर देती है। योगी जन योग सिद्ध होकर भी अनेक लोकहित के लिए भोग प्राप्त करके अपनी इच्छा से लोक भ्रमण करते हैं और विषय सुख को तुच्छ मानते हुए वैराग्य करके सभी कर्मों को त्यागते हैं। अनशन करके अथवा शिव अग्नि में अपने सिर को होम करते हुए शिव तीर्थों का स्नान कर और शिव शास्त्र विधि के अनुसार देह त्याग आदि करते हैं। इससे उनकी मुक्ति हो जाती है। जो पुरुष बेबसी से भी शिव क्षेत्र में सिर त्यागते हैं वे मुक्ति पा लेते हैं, और जो शिव निंदकों को मारते हैं या उन्हीं से मारे जाते हैं वे जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग को वायुदेव ने ऋषियों को सुनाया। ऋषिगण उसे सुनकर खुश हुए। उन्होंने वायुदेव को बार बार प्रणाम किया। सुबह हुई तो नैमिष तीर्थ में रहने वाले सभी मुनि यज्ञ के अंत स्नान करने के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने चले। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से वहाँ परम पवित्र सरस्वती नदी बहने लगी। सबने इकट्ठे होकर यज्ञांत स्नान किया। फिर तर्पण आदि कार्य करके ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वहाँ से काशी गए। वहाँ पहुंचकर भागीरथी गंगा जी का दर्शन और स्नान किया और भगवान विश्वनाथ का दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त हुए। फिर वहाँ से चले तो उन्हें एक दिव्य अद्भुत सा प्रकाश दिखाई दिया। वह इस प्रकार का तेज था कि जिसमें हजारों पाशुपत की सिद्धियाँ प्राप्त भस्मधारी मुनिजन विलीन हो रहे थे। उसके बाद वह तेज भी विलीन हो गया। इतना देखते ही नैमिषारण्य के सारे मुनि अचंभित हुए और शीघ्र ही ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए चल पड़े। ब्रह्मलोक में सभी मुनि ब्रह्मा जी की सभा में आए, उन्हें प्रणाम करके बैठे। ब्रह्मा जी बोले, मुनियों मंगल से तो हो ना, मैंने आप लोगों का वरदान वायु द्वारा सुन लिया है। अब बताओ कि वायुदेव के जाने पर तुमने क्या किया। यह सुनकर मुनि बोले, जब वायुदेव वहाँ से गए तब हमने यज्ञ समाप्त कर यज्ञांत स्नान किया। फिर हम काशी पहुँचे, वहाँ गंगा स्नान किया, विश्वनाथ दर्शन किया और पूजन करके वहाँ से चले तो हमें दिव्य तेज दिखाई दिया। उस तेज में सैकड़ों तपस्वी विलीन होते दिखाई दिए और वह तेज स्वयं विलीन हो गया। हमें इसका मान आश्चर्य हुआ, तो हम आपसे पूछने आए हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार से दर्शन से तुमको जल्दी ही दिव्य लोक की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि बहुत काल तक यज्ञों द्वारा भगवान शंकर जी को आप लोगों ने संतुष्ट किया है। तभी तो आप लोगों को उनके दर्शन हुए हैं। जो उनका तो दिव्य तेज था, उन्होंने आपको दर्शन दिए। उस तेज में प्रवेश करने वाले पाशुपत व्रतधारी मुनि लोग थे। उसी तेज ने इस संकेत द्वारा आपको बताया कि आप लोग भी पाशुपत व्रत धारण करो और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग लो। अब तुम लोग सुमेरु पर्वत पर जाओ और मेरे ज्येष्ठ पुत्र सनत कुमार जी शंकर जी के आने की राह देख रहे हैं, क्योंकि वही सबसे पहले अपने आप को योगीराज मानने लगे थे। उनका आह्वान था, तभी तो नम्रता रहित थे। जब वहाँ भगवान शंकर जी आए तो अपने विमान के लिए उनका कुछ भी स्वागत नहीं किया। यह देखकर शिव जी के पार्षद नंदी ने कहा कि हे सनत कुमार, तुमने भगवान शंकर का आदर नहीं किया, इस कारण तुम इस अपमान का फल पाओ। ऊँट की योनि में तुम्हारा जन्म हुआ। उस समय उस प्रकार के पाप से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने पार्वती जी की आराधना की, जिससे शंकर जी संतुष्ट हुए और सनत कुमार जी की ऊँट योनि से मुक्ति हुई। तब प्रसन्न हो नंद जी के प्रति यह भी कहा कि अपराध के कारण सनत कुमार दंड तो पा चुके, अब उनको मेरा परम ज्ञान का उपदेश दो, जिससे वह मेरे स्वरूप को समझ सकें। और ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण मेरे परम तत्व का उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वे अब मेरी आज्ञा द्वारा तुमको अपना गुरु मानेंगे और धर्मराज के पद पर तुमको अभिषेक करेंगे। हे ऋषिजन, भगवान शंकर की आज्ञा सुनकर नंदीश्वर ने यह बात मान ली। फिर वही सनत कुमार नंदीश्वर की संतुष्टि के लिए सुमेरु पर्वत पर अचल भाव से तप में लगे हुए हैं। तुम जल्दी से वहाँ जाओ, वहाँ तुम लोगों को नंदीश्वर के अवश्य दर्शन मिलेंगे। यह सुनते ही सभी लोग सुमेरु पर्वत पर पहुँच गए, जहाँ पर उनके शिखर पर एक सुंदर तालाब के पास बहुत से मुनि तपस्या कर रहे थे। उस तालाब के उत्तर की ओर
मृगशाला बिछाए श्री सनत कुमार जी अखंड समाधि में लीन होकर तपस्या में लगे हुए थे। उनका दर्शन करके मुनिजन प्रणाम करके पास में बैठ गए। फिर अपने नेत्र खोलकर सनत कुमार जी ने ऋषियों को देखा और कहा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने सारी बात कही। उस समय नंदी भी वहाँ पर पहुँच गए। उनका दर्शन करके सारे ऋषि सनत कुमार जी के साथ ही बैठ गए और दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुतियाँ की। फिर प्रार्थना करने लगे और बोले, हे नंदीश्वर, इस नैमिषारण्य निवासी मुनिजनों ने 10,000 वर्ष का बड़ा तप किया है, यज्ञ किया है। उनकी समाप्ति होने पर ये आपके दर्शन के लिए आए हैं। आप इनका परम कल्याण करें। इस प्रकार की बात सुनकर नंदीश्वर ने सब मुनियों को कृपा दृष्टि से देखा। फिर संसार के बंधनों से उन्हें मुक्ति दिलाई। शिव जी के दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। यह परम ज्ञान वेद व्यास जी को जाकर सनत कुमार जी ने सुनाया। फिर वेद व्यास जी ने यह ज्ञान मुझे दिया, अब मैंने आप लोगों को दिया। यह शिव पुराण सर्वोत्तम पुराण है। यह निश्चय धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है। इस पुराण को सुनाने के लिए आप लोगों के साथ साथ मैंने अपना भी कल्याण किया है। तो हे ऋषियों, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। भगवान शंकर आप लोगों का कल्याण करें। तब इस प्रकार कहकर पुराण वेता सूर्य जी वहाँ से चले गए। इसके बाद सभी ऋषि प्रयाग पर जाकर अपना उन्होंने महान योग पूरा किया। फिर देखा कि भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं, कलयुग आ रहा है। यह देखकर वे वाराणसी में काशी धाम में चले गए। तो वहाँ पशुपात से मुक्ति की कामना द्वारा पाशुपत व्रत धारण किया। उनको सिद्धि का फल मिल गया। उनसे संपूर्ण ज्ञान पाकर अचल होकर शिव ध्यान में मग्न हो गए। शिवपुराण की कथा एक बार भी सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 2 बार सुनने से शिव भक्त हो जाता है। 3 बार से मोक्ष पद पा लेता है। इस कारण कलिकाल में मोक्ष की इच्छा वाले लोगों को शिव पुराण की कथाएं सुनते रहना चाहिए। इसकी पूजा करती रहनी चाहिए, क्योंकि इस पुराण की कथाओं द्वारा असंख्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि भोग और मोक्ष पा चुके हैं। जय गौरी शंकर, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण आज संपूर्ण होता है। सभी भक्तों को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरे हर महादेव।